जेके उठ जाओ, तुम्हारी मॉम आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा जेके उठ जाओ, कितना सोओगे तुम? डैड प्लीज़ सोने दो ना। जेके उठ जाओ, क्यों अपनी मॉम से डांट खाना चाहते हो? ओके डैड मैं उठ गया हूँ। बोलो क्या काम है? तुम्हारी मॉम ने बोला तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, एक बात करनी है, इम्पॉर्टेंट बात है। ओके डैड मैं आता हूँ। तभी जो आरएम है वो नीचे चला जाता और जेके भी तैयार होकर नीचे आ जाता। यस मॉम कहो क्या बात करनी थी आपने? तभी जो जिन है वो कहती है कि जेके सुनो, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। क्या मॉम? आपको पता है मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अब पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, तुम्हें उससे मिलने जाना है। तभी जो शुगा है ना वो भी आ जाता है और बोलता है हाँ मैंने सुना तुम्हारे लिए आंटी ने एक लड़की चूज़ की है, कौन है वो? तभी जो शुगा है वो स्माइल करता है और वो बोलता है वो जेके बोलता है शुगा प्लीज़, तुम्हें पता है ना मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी की शादीशुदी नहीं करनी है। ऐसे नहीं बोलते हैं, तो कभी तो करेगा। हाँ तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों मेरी शादी में? जेके तो मेरा इकलौता दोस्त है, तेरी शादी में मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा तो किसकी शादी में होगा? हाँ बोलो, तेरी शादी में तो मैं नाचूंगा ढिंग चिक्का ढिंग चिक्का। हाँ ये ऑपरेटिंग बंद कर ठीक है। और जेके फ्रेश हो जाता है। तभी वो फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बोलता तू अभी तक गया नहीं, यहीं है? ओ मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर भी तो है। और ना जो शुगर है वो ड्रिंक करने लग पड़ता है। तभी जो जेके और अदर साइड जो वी आती है। जेमिना क्या है, डरा दिया तूने, जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? क्योंकि तूने एक लड़के से मिलने जाना। व्हाट? मैं क्यों जाऊँ लड़के से मिलने? मैंने कहा ना प्लीज़ जेमिना प्लीज़। क्यों क्या हुआ? तुझे ना एक लड़के से मिलने जाना है और तुझे उससे रिजेक्ट करवाना है, ठीक है? मैंने तुझे खुद को रिजेक्ट करवाना है उससे। क्या बकवास करी है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जिमिन प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ ऐसी हरकतें मत कर। जिमिना तू ही तो मेरी दोस्त है, तेरी बिना मेरा क्या होगा? मेरे पास इतना ओवर एक्टिंग बंद कर। ते समझी तू, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, समझी? तभी ते बोलती है जिमिना प्लीज़ तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ओके हूँ मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड, तो अब क्या करना है बता मुझे। ओ लव यू लव यू लव यू जिमिना। सुन तुझे याद है हमारे क्लास में एक लड़का पढ़ता था। हमारे क्लास में बहुत लड़के पढ़ते थे, तो किस लड़के की बात करिए? तभी जिम ना इरिटेट होके बोलती है। तभी वी कहती है जेके। ओह जेके, तो वो आज मुझे देखने आ रहा है। क्या? वो रैबिट बॉय वो तुझे देखने आ रहा है? पर क्यों? तुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? कहीं ऐसा नहीं तेरा क्रश था वो? शट अप वी, ऐसा कुछ नहीं है, समझी तू? हाँ अगर ऐसा है भी तो क्या कर सकते हैं, बट तुझे उससे मना करवानी है खुद को, ठीक है? बट वो मुझे देखने नहीं आ रही है, वो मुझे देखने आ रही है जिमिना। और तुझे मना करवानी क्योंकि तुझे पता ना मैं शुगर से प्यार करती हूँ। और प्लीज़ बेबी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके मुझे पता है कि तू शुगर से प्यार करती है और तो शुगर के बारे में बता दे अपने घर वालों को। ते बोलती है जिमिना तो क्या बकवास करी है, तुझे पता है ना डैड नहीं मानेंगे क्योंकि उनका दोस्त है, उनके दोस्त का बेटा है और डैड ने कहा है वो उससे मेरी शादी करवाएंगे। और अगर वह ऐसा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर उस लड़के ने मुझे मना कर दी तो डैड ने कहा है कि वो जिससे शादी कर सकते वो कुछ नहीं बोलेंगे और वो मेरा सपोर्ट भी करेंगे। हाँ ओके लास्ट टाइम मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ। ओ जिमिना लव यू, तू नहीं होती तो मेरे साथ क्या होता? यू आर अ बेस्ट, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ पता है, मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता, मैं भी यही सोचती हूँ। चलो कब जाना है? आज शाम को? क्या? आज शाम को जाना है और उससे मिलने? हाँ और एक बार याद रखियो तूने उससे मना करवानी है क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तूने हाँ करवा दी तो मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। तभी जो जिमिन कहती है हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ, तो बोल रही है मैं हमेशा ये करती हूँ तुझे सपोर्ट करने के लिए। हाँ बेबी मुझे पता है तू ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है ना? हाँ अब आदत हो गई है मुझे इस काम की। तभी जो ते है वो कहते हैं चल तू जल्दी से तैयार हो जा और हाँ ज़्यादा प्रीटी मत बनियो। पर मुझे पता तो पहले से बहुत प्रीटी है, बट तुझे ज़्यादा प्रीटी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तभी जिमिन कहते हैं पर वो तुझे पहचान लेगा तो, क्योंकि उसने तो हमें देखा है। तभी ते कहती है कि उसने हमें बचपन में देखा है और अब हम बड़े हो गए हैं, वो भी कितना चेंज हो गया और हम भी कितने चेंज हो चुके हैं, है ना? तो ज़्यादा चिंता मत कर, वो हमें नहीं पहचानेगा। ओके ओके, तो जिमिना मैं ड्रेस लेके आई हूँ तो ये पहन ले, ओके?
तभी जिमिन उस ड्रेस को पहन के तैयार हो जाती है और कहती है, वाह वैसे कुछ भी बोलो तो सुंदर तो बात है। अदर साइड जो जेके था वहाँ पे पहुँच गया था जहाँ पे उन्होंने मिलना था, एक होटल में, ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट था वो एक टाइप का। तो ना जेके ना वहाँ पे कब से वेट कर रहा होता है, वो अकेला आया होता है, तो वो ना ये सोच रहा था, कैसी लड़की है, उसे टाइम की कोई कदर ही नहीं है। और हाँ, अगर टाइम की कदर ही नहीं तो आई क्यों, बोला ही क्यों, मेरा टाइम भी वेस्ट कर रही है स्टूपिड गर्ल। हाँ, पता नहीं डैड को क्या लगी हुई है शादी शुदी करवाने की, और क्यों करवानी है डैड को शादी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आह, जल्दी आ यार, गुस्सा आना नहीं था तो ऐसे ड्रामा क्यों कर रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी जेके ना चेयर से उठता है और वो उठने लगता है और वो जाने लगता है वहाँ से। तभी सामने से एक लड़की आती है और वो ना उसे देखता रह जाता है और वो कहता है, वो ना कहती है, आप जेके। तभी जेके सुनता नहीं है और वो उसी को देख रहा होता है। तभी वो फिर से कहती है, जेके क्या मैं गलत आ गई हूँ। और फिर ना जिमिन वहाँ से जाने लगे तभी वो ना उसे रुकता है, तुम तुम ते हो ना। तभी जिमिन बोलती है, हाँ हाँ मैं ते ही हूँ। तभी बोला, ओ तो फिर ना जो जिमिन बोलती है, आई एम सॉरी वो मैं लेट हो गई, और वो बैठ जाती है। तभी वो ना 5 मिनट कुकी को देख रही होती है और ना गाइस मैं आपको और ना कुकी भी उसे देख रहा होता, तो कुकी बोलता, अगर तो मुझे देखते ही रहोगे। तभी जिमिन कहती है, नहीं। तो जिमिन फर्स्ट टाइम नर्वस हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ना बचपन में उसका उसे पसंद करती थी, जिमिन ना जेके को बहुत पसंद करती थी बचपन में, पर अब नहीं करती, अब बहुत टाइम हो चुका है उस बात को, तो स्टार्ट करते, सॉरी सॉरी। तभी जिमिन ना अपने बात को ना थोड़ा सा पीछे करती है और कहती है, यू जॉन जेके राइट, तुम अमेरिका से आए हो ना, मैंने तो सुना अमेरिका में बहुत लड़कियां हैं, क्या तुम उन्हें डेट नहीं करते, मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी जी के बोलता है, क्या कहा तुमने, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों शॉक हो रहे हो, आजकल तो ये कॉमन चीज़ है, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड से मिल के आ रही हूँ। तो जेके से घूर रहा होता है और उसे समझ रहा है क्या बोल रही है। तभी जेके बोलता है, ओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड भी है, यू नो आई थिंक बॉयफ्रेंड नहीं है, बस इंजॉय के लिए। तभी जेके बोलता है, तो तुम क्यों आई हो यहाँ पर, क्या मतलब मैं क्यों आई हूँ, देखो सेटल होना तो सबको पड़ेगा ही ना एक दिन, और चलो तुम भी शादी के बाद किसी और को जा सकते हो, तुम लोग किसी लड़की को डेट कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना जेके को लग रहा था कि इस लड़के का दिमाग ख़राब है, मतलब ये जितनी सुंदर है उतना क्या इसका दिमाग ख़राब है, क्या बोल रही है उसको खुद भी पता है। तभी ना जिमिन अपनी क्यूटनेस से दिखाती है, वैसे तुम्हें बोलो, तुम्हें पता है मुझे ना लड़कों के एब्स बहुत पसंद है, आई लाइक इट। हाँ ये सब चावल लेते लड़के इतना हैंडसम लगते हो, तुम भी जिम जाते हो ना, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे अकेले में नहीं देखा ना कभी। तभी जेके ना उसे देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही है, कि उसका क्या जवाब दे। तभी जेके स्माइल करता है और कहता है, ओह तुम्हें मेरी बॉडी देखनी है। तो जिमिन कहती है, हाँ बट छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। ओह तुम छोड़ो मैं बताती हूँ, मुझे क्लबिंग, मुझे घूमना पी फिरना पैसे उड़ाना, आई लव दिस, मुझे तो पैसे इतने पसंद है कि तभी तो तुमसे शादी कर रही हूँ, क्योंकि तुम एक अमीर फादर के सन हो, है ना। तभी जेके ना अजीब तरीके से देख रहा था उसको, और ना जिमिन को लग रहा था कि वो अब तो कोई लड़का शादी करेगा नहीं, ये तो करेगा ही नहीं शादी उससे, जिमिन से, क्योंकि अरे कौन ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा, है ना। तभी जिमिन कहती है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज़ से, और जेके कुछ बोल रहा था तब बोलते, तभी तभी जिमिन बोलती है, ओह इट्स ओके, आज का ज़माना ही ऐसा है, काम चलाओ, यहाँ का वहाँ का, जहाँ मर्जी जहाँ जाओ। तभी जेके ना उसे बोलते हैं, और तुम्हारी हॉबीज़ क्या क्या है। एक्चुअली ना मुझे हाँ छोड़ो, तुम्हें मेरे साथ रह के पता लग जाएगा मेरी हॉबीज़ क्या क्या है, ओके। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें हक फिर जो हक करती हूँ, और ना जो जिमिन है वो उसे हक कर लेती है, और जिमिन जेके शौक रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने जेके को हक किया होता है, और जेके ना शौक होता है, और ना
वो पीपी चढ़ती है, ओह माय बेबी, तुम्हें कैसा लगा? मैं जानती हूँ मेरा हग में बहुत स्पेशल है, यू नो आई लाइक इट हग। तो जेके को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो जेके ना वो ना फिर से बैठ जाती है और ना वो अंदर से मतलब अपने पर्स से एक दुपट्टा निकालती है और अपने सर पर रख देती है। तो जिमिन जेके बोलता है ये तुम क्या कर रही हो? तभी जो जिमिन है वो कहती है, ओह अब हमारी शादी होने वाली है तो आप मेरे पति बनने वाले हो और पति परमेश्वर होते हैं, तो मैं अपनी परमेश्वर का आदर कर रही हूँ अपनी सर पर पल्लू रख के। तब जेके को हंसी आ जाती है कि ये क्या कर रही है। तभी जेके बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ प्राणनाथ, इसकी कैसे ज़रूरत नहीं है? आप हमारे स्वामी बनने वाले हो और आप कह रहे हो कि हम अपने स्वामी का अनादर करें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो ना बहुत ओवर एक्टिंग के करते हैं और जेके को इतनी बुरी हंसी आई थी, इतनी मुश्किल से उसने अपनी हंसी को रोक के रखा था। फिर वो कहती है, क्या हुआ प्राणनाथ? कौन सा नाथ? जेके ने बोला, प्राणनाथ, प्राणों के स्वामी प्राणनाथ। ओके, तो तुम हमेशा ऐसी रहती हो? ऐसी कैसी रहती हूँ? मैं तो ब्यूटीफुल सुंदर हूँ और मैं सुंदर बन के ही रहना चाहती हूँ। तभी जेके बोलता है, बात तो तुम सही कह रही हो बट मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं कह रही थी तुम हमेशा इसी टोन में रहती हो। तभी वो जेके को कहती है, देखो लाइफ एक बार मिलती है तो हमें अपने हर सपने को पूरा करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए और अगर आप उदास भी हो कोई परेशानी भी हो तब भी हमें खुश रहना चाहिए। तभी जो ना ऐसे करके उनकी पार्टी वो जा हो जाती है। ऐसे करके एक दिन हो जाता है, घर जेमिन घर आ जाती है तो अदर साइड ना वी आती है और जेमिन को कहती है कि जेके ने हाँ कर दी। तो जेके बोलती क्या? ऐसा जेमिन कहती क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा हो गया है और वो तुझे अभी लेने आ रहा है। क्या मतलब? मैं नहीं जा रही, तुझे रहना पड़ेगा उसके साथ। मुझे नहीं पता। हाँ डैड ने हाँ कर दिया, अब तुम दोनों एक साथ रहोगे घर में, ऑल द बेस्ट। और जिम भी ये कह के चली जाती है और जिमिन होती, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो ये लिए सब कुछ कर रही थी ना, अब ये ड्रामा मत कर। तभी जिमिन अपने फ़ोन में मैसेज देखती है तो वहाँ पे जेके का मैसेज था, वो बोल रहा था कि मैं तो मेरे उसने एड्रेस भेजा था उस घर का, ठीक है। और ना तभी जिमिन भी उसको मैसेज करती है और बोलती है, देखो अब जो तूने रायता फैलाया हुआ है उसको क्लियर कर दे, ठीक है। और मैं और शुगा कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं तो इन्जॉय, और हाँ डैडी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। ओके बेबी बाय, लव यू। तभी जिमिन कहती है, हाँ वो कितना चेप इंसान है, उसके साथ मैंने इतना कुछ किया और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हाँ बिगड़ा हुआ। तभी जिमिन ना अपना सामान पैक करके वहाँ पे चली जाती है, अपने पार्क में चली जाती है। और जेके सोच रहा होता है कि वो ना तेग से मिल रहा होता है क्योंकि वो तेग को पसंद करता था, मतलब तेग को पसंद करता था बचपन में, बट तेग शुगर को पसंद करती थी और शुगर वो दोनों डेट कर रहे थे। ये बात ना जेके को नहीं पता था क्योंकि जेके को ये बात अभी तक बताई ही नहीं गई थी कि शुगर और वो डेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अदर साइड जो ते है वो शुगर के साथ घूमने जाती है और कहती है, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बताओ। वो जिमिन के साथ, तुम्हें पता तो है। क्या हुआ जिमिन को? कुछ नहीं, बस बहुत परेशान है, वो जेके से मिलने गई थी। क्या? जेके से क्यों? उन दोनों में कुछ चला हुआ है क्या? नहीं यार, तुझे पता तो है डैड ने क्या किया हुआ है। मतलब वो लड़की तुम, मतलब तुम जेके से शादी करने वाली हो? और जेके ने हाँ कर दी। हाँ तभी नेक्स्ट मतलब अदर साइड जो जिमिन है वो जेके के घर पहुंच जाते हैं। जो जिमिन कहती है, वाह तुम इतने बड़े घर में रहती हो। हाँ तभी वो अंदर जाती है और ना वहाँ पे जेके जो था वो विदाउट शर्ट खा हुआ था। तभी वो बोलती है, आज चेप लड़के क्या कर रही हो तुम, मुझे क्या दिखा रही हो तुम? तभी जेके बोलता है, ओ बेबी तुम आधा घंटा लेट हो। तभी जिमिन ना छुप जाती है, मतलब पली साइड मुड़ जाती है और कहती है, अब वो रास्ता बंद था। क्या था? मेरा मतलब जाम लगा हुआ था इस वजह से। तभी जेके बोलता है, ओके ओके। तो जिमिन कहती है, जल्दी से शर्ट पहनो तुम। तभी जेके बोलता है, क्यों? तुम्हें लड़कों के वाइफ्स एक्स देखना पसंद है ना, बॉडी देखना पसंद है ना लड़कों की, तो अब तुम देख सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तभी जिमिन ना बोलते, शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, और तुम कितने शेमलेस इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी जेके उसके पास क्या कहा, शेमलेस मैं?
और तुम क्या? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है तो तुमने कल तरीके से बात की थी, उससे तो साफ पता लग रहा था कि कौन शेमलेस है। बट बेबी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। ओके। तभी जिमिन बोलते हैं, ओह बेबी तुम मुझसे शादी करोगे? ऐसा ना हो ये तुम्हारा लाइफ का सबसे गलत फैसला हो जाए। हम्म। तभी जेके बोलता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास रहो। ओके बेबी। तभी जेके ये कह के चला जाता है और जिमिन कहती क्या लड़का है। तभी जो जेके वो ना शर्ट शूट पहन के आता और वो फ़ोन उठाता है और बोलता है, इस लड़की की सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, और वो काट देता है। तभी जो जिमिन है वो ना बैठी होती है, उसको तेरे का कॉल आता है, बोलते हेलो। तभी वो बोलती तू पहुंच गई? हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तू बता। हाँ कैसे वहाँ पे? तू मत पूछ, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है ये। वो लड़का इतना शेमलेस इतना बिगड़ा हुआ इंसान है क्या? वो ऐसा नहीं था। हाँ वैसे ही था। वो तुझे पसंद करता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसे पसंद करता है, मैं अपने शुगर बेबी को पसंद करती हूँ। और बेबी ये जो तूने रायता खिलाया ना उसे तू क्लियर कर, ठीक है ना? मैं क्या करूँ? जिमिन ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बेबी प्लीज़, और वो फ़ोन काट देती है। तभी जिमिन कहती है, आ वी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए मैं तुझे बताऊंगी तूने मेरे साथ क्या किया है। अदर साइड जेके ना नीचे बैठा होता है और जिमिन आती है और वो ना जेके के सामने बैठ जाती है और उसे घूरने लग पड़ती है। वो 15 मिनट से उसे घूर ही रही थी। तभी जेके ना उसके पास जाता है और बोलता है क्या है। तब जे में सुनती नहीं, तब उसको हिला के बोलता है क्या हुआ? मेरे को पता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे देखती जाओ। तभी जिमिन को बोलते हैं मुझे भूख लगी, तो जेके खाना बनाता है और वो दोनों साथ में खा रहे होते हैं। तभी जिमिन कहती है तुम्हें खाना बनाना भी आता है? तो जेके बोला क्या तुम्हारे साथ समझा है? ओ प्लीज़ मुझे भी आता है, ठीक है ना, ज़्यादा मत बनो तुम। तभी जेके बोलता है ओ रियली तुम्हें खाना बनाना आता है? तभी जिमिन क्यूट बनते हो कहती है हाँ बेबी मुझे खाना बनाना भी आता और किसी को खाना बनवाना मतलब किसी का खाना बनाना भी आता है। तभी जेके बोलते हैं क्या मतलब? बोलती कुछ नहीं, गुड नाइट, रात हो गई है। तभी नेक्स्ट डे जो वो सोई होती है वहाँ पे शुगर आता है उसके कमरे में और बोलती है क्या है, हाँ क्या कर रहे हो तुम ये? तभी बोलते हैं हाय बेबी कैसी है तुम? कैसी क्या होंगी, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम में हूँ। क्या मतलब, हम शादी कर लेते हैं ना? तभी जे वी जो है वो बोलती है प्लीज़ बेबी हम शादी कर लेते हैं। तो शुगर बोलता है क्या बोल रही हो तुम ये सब, तुम्हें पता है ना तुम्हारी डैड नहीं मानेंगे, मैं तो कब से रेडी हूँ। मैं तो बोलता हूँ कल क्या छोड़ आज शादी कर लेते हैं हम। बट नहीं, तुम्हारी डैड नहीं मानेंगे ना, उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे। तभी वी बोलती है हाँ बट डैड को तो मुझे पता ही है, बट अगर जेके को पता लगा जिमिन है वो तो। तभी जो शुगा है वो कहता है तुमसे एक बात बोलूँ मैं? बोलो हाँ बोलो। तभी जिमिन जो वी है वो खाना बना के उसकी जो शुगर की बातें सुन रही होती है। तभी बोलता है शुगर की मुझे लगता है कि जो जेके मेरा बेस्ट फ्रेंड है और जो जेके उसको जिमिन ही संभाल सकती है। मुझे पता है उसने कहा था, उसने तुम्हें पूछा था एक बार बचपन में, बट मुझे लगता है वो जिमिन को पसंद करता है, जिमिन उसे पसंद करती है। तभी शुगा वी कहती है कि हाँ जानती हूँ, वी हमेशा से जिमिन उसको बचपन से पसंद करती थी, बट इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि वो मुझे पसंद करता था। तभी शुगा बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, और यही तरीका है, ये 1 महीना उनको मिला देगा और बाद में हम दोनों जेके को सब कुछ सच्चाई बता देंगे जिससे जेके को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी वी कहती है हाँ हाँ सब ठीक है। अदर साइड आज ना जेके बैठा हुआ होता है और वो ना ये सोच रही थी कि ते है वो, मतलब ऑफकोर्स वो ते को पसंद करता था। तभी वो ना खाना खुना बना रहा होता ते के लिए, सब कुछ कर रहा होता है। और उसने तभी जिमिन आ जाती है, बोलती तुम खाना बना रहे हो, ये तुम्हारा काम है? तभी जिमिन के जेके बोलते हैं मुझे पसंद है खाना बनाना, तुम भी खाओ। तब जिमिन भी खाने लग पड़ती है और वो ना जेके को देख रही होती है, वो प्यार से खा रहा होता है। तभी जेके बोलता है वैसे तुम्हारी वो फ्रेंड क्या नाम था उसका, शॉर्टी? तभी वो जिमिन कहती है वो शॉर्टी नहीं थी, ठीक है ना, जिमिन राइट। तभी बोलती है क्यों क्या हुआ उसे? तभी वो तुम्हारे साथ नहीं, वैसे तो हमेशा बचपन में तुम्हारे पंख बन के वो तुम्हारे साथ चली रहती थी। तभी जिमिन कहता तुम ज़्यादा मत बोलो ठीक है ना उसके बारे में, क्यों तुम्हें क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना इसलिए प्रॉब्लम हो रही है ना तुम्हें। हाँ बट मुझे लगा था कि तुम्हारी हाइट बचपन में बड़ी होगी, मतलब अभी तक बढ़ गई होगी क्योंकि
लगता है तुम छोटे के साथ रह रह के शॉर्ट हो चुकी हो। और ये कह के वो सोफे में लेट जाता है। तभी बोलता है यार मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तभी जो जिमी ने वो कहती है तुम कितना सोते हो, तुम्हें यही काम है सोने के 24 घंटे। हाँ मुझे तो लगता है कि तुम इतनी बड़ी जो कंपनी है वो कैसे संभालते होंगे। तभी जिमिन कहती है तुम उसकी चिंता, सॉरी जेके बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अभी मैं वेकेशन में हूँ और वेकेशन में रेस्ट करते हैं, हाँ एंटरटेनमेंट भी करते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि हमें वो सब चीज़ें शादी के बाद करनी चाहिए। तभी जिमिन कहती है हाँ तुम अपने आप को समझते क्या, हाँ बोलो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम पसंद हो। सुनो मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद हो, ठीक है ना। हो बेबी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, एक्चुअली तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी ना, ऐसा को तुम उसे यहाँ पे बुला लो, मैं भी देखूँ तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। तभी जिमिन बोलती तुमसे अच्छा ही है वो। सच तभी जेके बोल उसके पास जाके बोलता है सच में वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तभी जिमिन बोलते वो बहुत अच्छा है। तभी वो ना चले जाता है, वो चला जाता है गुस्से में। तभी जेके अपने कमरे में पहुंचता है और कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की कि मैं उससे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा अच्छा हूँ। हाँ गॉड। तभी मतलब जेके को ना एक कॉल आता है कि सर उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लग गया। और जेके शॉक हो जाता है। तो वो बोलता है अच्छा, ओ माय गॉड ये तुम हो। हाँ तुम्हें इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये कहकर वो नीचे आ जाता है। तभी वो ना बोलता है ते। तभी जिमिन कहती है हाँ बोलो क्या कर रहे हो तुम, क्यों नाम ले रहे हो मेरा इतनी जोर जोर से। तभी जेके बोलता है हम बाहर घूमने जाएं। तभी जेके बोलता है और जिमिन बोलती है क्या घूमने, हाँ हमने घूमने जाना है। मतलब ऐसे करके ही कुछ टाइम हो जाता है उनको साथ में रह के, काफ़ी टाइम हो जाता है मतलब इन इस बीच में ना। तो जिमिन ना बोलते नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी घूमने। तभी जेके बोलता है प्लीज़ बेबी चल पड़ो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी जिमिन बोलते हैं ओके हम घूमने जाएंगे आज, ठीक है। तभी जो ना जेके और जो जिमिन है, जिमिन तैयार होने चली जाती है और जेके भी तैयार हो जाता है अपना। और ना इस दिनों में जो जेके को जिमिन की आदत पड़ गई थी, वो लड़ाई करना झगड़े करना मतलब सब कुछ। और जिमिन को भी कहीं ना कहीं जेके को कोई आदत पड़ गई थी, ठीक है। बट जेके को चलो बाद में देखते हैं, वो बात सीक्रेट है कुछ, ठीक है। तभी जिमिन तैयार हो के आई और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मतलब इतनी क्यूट सी लग रही थी ना वो। तो जेके उसको देखता ही रह गया था कि कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। तभी जो जिमिन बोलती जेके जेके। तभी जेके ना जिमिन को देखता है और ना वो क्लब में मतलब बोलते क्या हुआ, फिर वो बोलते कुछ नहीं जाना नहीं अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा। तभी जिमिन कहती है जेके बोलता है हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो चलो। तभी जो जेके है वो ना मतलब उसे क्लब में ले जाते हैं, वो पार्टी पुर्टी कर रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और जिमिन ना सच में बहुत सुंदर लग रही थी, वहाँ पे जितने भी लड़के थे वो जिमिन को ही देख रहे थे। तभी वो ना वो डांस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब खुश थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो जिमिन के साथ बदतमीज़ी करने लग पड़ता है। तभी वहाँ पे जेके आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की, हाँ बोलो मुझे। तभी वो बोलता है तुम हो कौन इसके, हाँ। तभी जेके ने बोला मैं इसका हस्बैंड हूँ। तभी जिमिन उसे देखती है और जेके भी उसे देख रहा होता है। तभी मतलब वो बहुत अच्छा था बहुत, वो ना उस टाइम वो बंदा थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है, वो लड़का जो उसे छेड़ रहा था क्योंकि जेके ने उसे मारा था, तो वो चला जाता है। तभी वो दोनों फिर से डांस करने लग पड़ते हैं और वो दोनों बहुत खुश थे, मतलब दोनों भूल गए थे कि वो दोनों क्यों साथ में हैं, ठीक है। जिमिन भूल गई थी कि जेके उसके साथ इसलिए नहीं कि वो जिमिन नहीं, वो इसके साथ इसलिए कि वो ते है। तभी जेके और जिमिन ना बहुत खुश थे, वो बहुत मज़े कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे साथ में। पहले सॉरी गाइस मेरा ना नाक मेरा थोड़ी सी बीमार चली हुई हूँ ना, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब से आ रही हो, पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करना, प्लीज़ गाइस इग्नोर करना। तो हम पार्टी उसमें आते हैं, सॉरी कहानी में आते हैं। तो जिमिन ना उसके साथ डांस कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते। तभी तभी वो जो लड़का था वो फिर से अपने गुंडों को लेके आ जाता और कहता है भाई ये वो दो जिन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। तभी वो ना जिम के पास जाने लगा था, तभी वहाँ पे बीच में जेके आ जाता है और जेके बोलता है
तुम्हें एक बात समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? मेरी वाइफ से दूर रहो। हाँ, मरना चाहते तुम? तभी वो सामने से लड़का बोलता है, अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? तो जेक ने बोला, हाँ भाई, लगता है भाई की चोरी, मुझे लगता है याद लानी पड़ेगी इनको। क्या मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ? तभी वो सामने से बोलता है कि तुम क्या करोगे? हाँ। तभी जेके को गुस्सा आ जाता है और जेके ने एक जोर सा पंच मारा और तभी वहाँ पे सारे लोग क्या बोलते हैं उसको, बहुत भीड़ लग जाती है, लोग भागने लगते हो। जेके उन सभी को बहुत ज़्यादा मारने लग पड़ता है। जेके को भी वो मारते हैं और वो दोनों मतलब सब बहुत मैसी हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है। तभी वो सब लोग भाग वहाँ से चले जाते हो और ना जेकी को बहुत मतलब चोट भी लगी हुई थी, थोड़ी थोड़ी उसको चोटें भी लगी हुई होती है और जिमिन बहुत डर गई थी। तभी जो जेके है वो ना जिमिन के पास आता है और कहता है, तुम ठीक हो? तभी उस जिमिन ने तब कुछ नहीं बोला, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे लग रहा था पता नहीं अभी क्या हो गया। जिमिन के साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तभी जो जिमिन थी वो बहुत उदास हो गई थी। अदर साइड जो जिमिन है वो घर आ जाते हैं। तभी जो जिमिन को ना वो पट्टी लगा रहा, जिमिन उसके ना जहाँ पे उसको लगी होती है वहाँ पे उसको मरहम लगा रही होती है और जेके उसको बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसे लगता है कि पता नहीं मतलब उसको जिमिन उस दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी उस टाइम पर जेके को। तभी जो जेके ना उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींचता है और तभी वो लोग जिमिन भी उसको देखने लग पड़ती है बहुत ध्यान से और ना जिमिन की जो धड़कनें होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ने लग पड़ती है। तभी जिमिन कहती है, जेके ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जेके ना उसे बस घूर रहा होता है, उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं। अदर्स मतलब वो अपने घर में आ जाते हैं। तभी क्या होता है कि जो जेके वगैरह ना मतलब जिमिन अपने कमरे में जाने वाली होती है और जेके वो बोलता है, जिमिन रुको। तभी जिमिन रुक जाती है और जेके जिमिन के पास जाता है और कहता है, जिमिन कहती है कि जेके तुम्हें कुछ चाहिए? तभी जेके कुछ नहीं बोलता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तभी जिमिन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जिमिन कहती है, तुम डरो मत, ठीक है? तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं हूँ, समझी तुम? तभी जो जेके जिमिन कहती है, हाँ जानती हूँ। तभी जिमिन ना जेके को बोलती है कि तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। जिमिन ये बोल ही रही होती है। तभी जेके उसे किस कर देता है और उन दोनों की किस जो होती है वो बहुत लंबी चली होती है। वो दोनों मतलब फुल इंजॉय कर रहे होते हैं उस किस को, ठीक है? अदर साइड मतलब जो जिमिन होती है वो भी उसे किस बैक करने लग पड़ती है, जेके को अपनी तरफ खींचती है और वो दोनों किस करने लगे होते हैं। ऐसे ही उनकी 5 मिनट तक उनकी किस चलती है और फिर जो जिमिन है उसे ना एहसास होता है कि वो कर क्या रही है। वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अब वो जिमिन है, जेके नहीं जानता कि वो जिमिन है। तभी जिमिन जो है वो जेके को धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है और जिमिन अपने कमरे में आके बंद कर देती है और जिमिन अपने कमरे में बोलती है, ओह ये मुझसे क्या हो गया? भगवान जी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। तभी जिमिन अपनी पैकिंग करने लग पड़ती है और जेके अपने कमरे में था। उसे तो भाई दुनिया की ऐसा था, दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई, वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसको ना वही याद आ रहा था, उसकी किस वाली सीन याद आ रहा था कि इसने किस तरह से मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वो बोलता है, जिमिना तभी वो अदर साइड जो जिमिन था तो उससे गुस्सा भी आ रहा था। उसे बोलती है, मैंने क्या कर दिया? अगर तेरे को पता लगेगा तो वो क्या होगा? मैंने क्यों किया? भगवान प्लीज़। और उसकी सच में ऐसी हालत हो गई थी कि वो रोने वाली है। और अदर साइड तो जेके तो भैया आपको पता है वो मोटे खुश था, ठीक है? और तभी जो जेके है वो ना बोलता है कि फाइनली मुझे प्यार हो गया। बट गॉड मैं बहुत खुश हूँ, फाइनल उसको मुझसे प्यार है। अब मैं बता दूँगी कि ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है कि
अब मुझे अपने डैड को बताना पड़ेगा सब कुछ सच सच। और जेके को नींद नहीं आती, जितनी मुश्किल से जेके को नींद आई, वो बोलता है कि वो सुबह ही जाके मतलब जो भी कुछ है उसे ठीक कर देगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। और अदर साइड जिमिन जिमिन तो भागने की कोशिश करी, अब तो जिमिन इस घर में नहीं रहेगी। जिमिन बोलती है कि मैं अब चली जाऊँगी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर। और फिर जिमिन अपनी पैकिंग करती है और जिमिन अपने घर चली जाती है और जेके तो सोया हुआ होता है।